Hello student, Assalamu alaikum. So welcome to our new topic, chapter number 13, pollutions of air and water. तो इस चीज़ के बारे में जो है क्या है कि हवा के अंदर जो है पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशंस किस तरह होते हैं, उसका क्या काजेस है, क्या इफ़ेक्टेड है, और वाटर के अंदर जो है किस तरह पोल्यूशन जो है हो जाता है, उसका क्या काज होगा, क्या इफ़ेक्टेड होगा, सोर्स का क्या होगा। ठीक है, ये सब जो है आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो है पोल्यूशंस का मतलब होता है कि गंदगी जो है क्या हवा के अंदर जो है कौन कौन से जो है पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो जाता है, या पानी के अंदर कौन कौन सा पोल्यूटेंट जो है मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से पानी जो है पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम एयर की बात करें तो जो भी हार्मफुल गैसेस, उसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, या उसके अलावा डस्ट, स्मोक, ठीक है, ये सब क्या होता है कि हवा के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हवा को क्या करते हैं कि पल्यूट कर लेते हैं। इसी तरह जो है पानी के अंदर भी बहुत सारे जो है केमिकल्स, या हम कह सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट्स, जो भी गार्बेज होगा, ठीक है, डस्ट होगा, ये सब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली अगर हम पानी के अंदर डंप करेंगे तो उस चीज़ से भी क्या होगा कि वाटर जो है पल्यूट होगा। ठीक है, तो उसका क्या इफ़ेक्टेड होगा किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी इनका इफ़ेक्ट रहता है। तो वी ऑल were excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world. ठीक है, तो हमें जो है एक्साइटेड है कि जो हमने ये सुना भी है कि जो हमारे ताज महल है वो दुनिया के जो है 7 वंडर्स में गिना जाता है। बट वी आर disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounded the Taj Mahal. ताज, लेकिन जो है क्या है कि हम डिसअपॉइंटेड भी है इस चीज़ से, क्योंकि जो है ताजमहल का जो ब्यूटी है, ठीक है, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि ख़त्म हो रहा है। किस चीज़ से कि एयर पोल्यूशंस की वजह से जो भी वाइट मार्बल्स है उनका जो है कलर जो है चेंज हो रहा है। वी आर eager to know if some things can be done to fight the air and water pollutions. ठीक है, तो ये हम जो क्या है कि जानते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो है जो क्या होता है कि एयर पोल्यूशंस करवाते हैं या वाटर पोल्यूशंस करवाते हैं, उनसे हमें किस तरह फाइट करना है। We are all aware we are all aware that our environment is not what is used to be. ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो हमारा इन्वामेंट है वो क्या है कि डायनेमिक है, वो चेंजेबल है। ठीक है, और व्हाट इज़ टू यूज़ टू बी, और ये भी जानते हैं कि हम इन्वामेंट पर किस तरह यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई, क्लीन वाटर एंड द फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। हमारे जो है क्या है एल्डर्स कहा करते थे कि जो उनके टाइम पे क्या होता था कि स्काई जो है ब्लू, क्लियरली ब्लू होता था, क्लीन वाटर होता था, फ्रेश एयर होता था उस टाइम पे। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो अभी जो जितने भी मीडियास है, चाहे आप टीवी में देखो, आप न्यूज़पेपर्स के अंदर देखो, तो उसमें जो है दिन ब दिन जो वो रिपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, तो किस तरह हमारा जो है इन्वायरमेंट दिन ब दिन डिग्रेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। वी ourselves feel that the impact of falling quality of air and the water in our lives. ये जो है वी ourselves हमें जो अपने आप से जो है फील होता है कि जो क्या है कि हमारा जो इम्पेक्ट रहता है, क्वालिटी ऑफ एयर का क्या इम्पेक्ट रहेगा, और वाटर का जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या जो है अगर वो लोग पल्यूट हुआ तो उस चीज़ से हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्टेड होगा।
For example, the number of people suffering from the disease of the respiratory system is steadily rising. ठीक है, तो जैसे कि जो है आज दिन ब दिन जो है हर किसी को ज़्यादातर जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है या रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है. We started to imagine a time when clear air in the water may no longer to be available. हम ये भी जानते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम आपको क्लियर एयर या क्लीन वाटर जो है मौजूद नहीं होंगे. You have learned about the importance of air and the water in your previous classes. ठीक है, आपने जो अपने previous classes में जो है क्या किया कि इम्पोर्टेंट ऑफ एयर का आपने पढ़ा, इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर का जो है आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, कितना इम्पोर्टेंट है एयर, कितना इम्पोर्टेंट है जो है क्लीन वाटर हमारे जो है लाइफ के लिए. We will study about the harmful changes take place in our surrounding and their effects on our lives. इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हार्मफुल चेंजेस होते हैं. ठीक है, जो क्या है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर हमारे ज़िंदगी के ऊपर क्या करते हैं कि इफ़ेक्टेड करते हैं. We can survive for some time without food जो है. ठीक है, तो हम कुछ टाइम तक या हम कह सकते हैं कुछ डे तक हम बिना खाने के हम सर्वाइव कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. लेकिन हम कुछ मिनट जो है विदाउट एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते. दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस. ये फैक्ट हमें ये चीज़ बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है एक क्लीन एयर हमारे लिए. You already know that air consists of a mixture of gases. एयर के बहुत सारे जो है एयर जो है बहुत सारे गैसेस से बना है. By the volume, about 78% of its mixture is nitrogen, about 21% is oxygen, carbon dioxide, and argon, methane, ozone, and the water vapors are also present in very small quantities. तो एयर के अंदर जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03%. ठीक है, और ऑर्गन भी होता है, मीथेन भी. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स और ओजोन भी जो है प्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटीज़ में एयर के अंदर होता है. तो इसके बाद 13.1 एयर पोल्यूशंस. अब हमें पढ़ना है कि एयर पोल्यूशंस होता किस तरह. You may have covered your nose while passing a brickling emitted smoke or starting coughing while walking on a busy road. अब क्या करते हैं कि जो है अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं उस एरिया में जहाँ पे क्या होगा कि स्मोक होगा. ठीक है, धुआं उड़ता होगा. तो उसमें एक तो आप अपने नोज़ को कवर कर लेंगे, दूसरी बात जो है आपको कफिंग होगा जहाँ पे स्मोक बिजी रोड का जहाँ से धुआं निकलता होगा. ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर दैट एट द प्लेस गिवन बिलो. ठीक है, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने ऑब्जर्वेशन से आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है. ठीक है, क्वालिटी ऑफ एयर किस किस जगह में क्या क्या है. फर्स्ट, अ पार्किंग एंड अ बिजी रोड. एक पार्क में और एक बिजी रोड में क्वालिटी ऑफ एयर पार्क में क्या है और बिजी रोड में क्या है. ए रेजिडेंटल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया. एक रेजिडेंटल एरिया के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं और एक इंडस्ट्रीज़ वाले एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगा वहाँ पे आपको एयर क्वालिटी चेक करना. अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे. एक बिजी जो है इंटरसेक्ट एक बिजी ट्रैफिक एरियाज में जहाँ पे बहुत सारे इंटरसेक्ट करते हैं हुए. जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको चेक करना है, आफ्टरनून में, इवनिंग में. ए विलेज एंड अ टाउन. एक विलेज के अंदर और एक टाउन के अंदर क्वालिटी ऑफ एयर जो है आपको चेक करना. वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इन द अबव एक्टिविटी
could be the difference in amount of smoke in the atmosphere। ठीक है, तो ये यही बताता है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन से आपको इस प्लेस के अंदर आपको डिफरेंस पाएंगे। जो एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि बहुत सारे स्मोक्स किस तरह कहाँ से किस जगह से कितना स्मोक जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। डू यू नो वेयर द स्मोक्स कुड हैव कम फ्रॉम, और आप ये जानते हैं कि स्मोक आया कहाँ से। एडिशन ऑफ सच सबस्टेंस, इस टाइप के जो है सबस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल डस्ट एंड स्मोक, डस्ट और स्मोक टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। ये डस्ट स्मोक जो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई कर लेता है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सबस्टेंस which have harmful effect on both the living and the non-living things, it is refers to as air pollutions। अब हम एयर पोल्यूशंस किसे कहा जाता है, तो एयर पोल्यूशंस का मतलब ये है कि कोई भी कंटामिनेशंस सबस्टेंस या कोई भी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल कोई भी चीज़, कोई भी सबस्टेंस जो है हवा के साथ मिक्स हो जाता, ठीक है, हवा के साथ मिक्स हो जाना और हवा को पल्यूट कर लेना, गंदगी कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं कि एयर पोल्यूशंस कहते हैं। तो इसमें इसने एग्जांपल भी दिया कि जो है जो डस्ट उड़ते हैं, ठीक है, बाई विंड के ज़रिए वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है, उसके ज़रिए भी एयर पोल्यूशंस हो जाता है। उसके अलावा भी क्या है कि स्मोक, ठीक है, चाहे वो लकड़ी जलाता होगा, चाहे वो इंडस्ट्री से निकलता होगा, चाहे वो पेट्रोलियम जलाता होगा, डीजल पेट्रोल कोई भी कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ से भी क्या होता है कि जब धुआं उड़ जाता है, ठीक है, धुआं उड़ता है तो वो धुआं जो है कहाँ चला जाता है, हमारे जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि एयर को पोल्यूट करते हैं। और जब एयर पोल्यूट हो जाता है तो एयर पोल्यूट की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इफ़ेक्टेड हो जाता है लिविंग बींग्स के अंदर, और नॉन लिविंग्स बींग्स के ऊपर भी क्या करते हैं कि इफ़ेक्टेड कर लेता है। तो इस टाइप के जो है पोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं कि एयर पोल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एयर पोल्यूशन होता किस चीज़ से है, ठीक है। तो थैंक यू।